केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि फिलहाल किसी भी गैस एजेंसी या डीलर पर गैस खत्म होने जैसी स्थिति नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव यानी कि मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने भी लोगों से ये पैनिक बुकिंग से बचने की अपील कर दी है और ये कहा है कि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सुजाता शर्मा ने बताया है कि कच्चे तेल के मामले में भारत के पास 258 मिलियन मैट्रिक टन की रिफाइनिंग क्षमता है और पेट्रोल डीजल के उत्पाद में देश आत्मनिर्भर है। उन्होंने ये भी कहा है सर कि हमारी सभी रिफाइनरियां 100% या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही है। कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक जो है वो मौजूद है और सप्लाई में किसी तरह की रुकावट भी नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से लोगों में, खासकर मैं जब अभी रिपोर्टिंग करके आई हूँ सर, खासकर कमर्शियल जो लोग काम कर रहे हैं, जो इन्होंने रेडी पटरी लगा रखी है, जो छोले कुलचे बेच रहे हैं, जो चाय बेच रहे हैं, उनसे जब बातचीत की तो वो यही बोल रहे हैं कि एक दिन का भी स्टॉक नहीं बचा है। आज आखिरी दिन है, शायद आज के बाद मैं अपना दुकान बंद कर दूं। तो जब उनसे सवाल पूछा कि क्या है, क्या सोच रखा है दूसरा ऑप्शन, तो वो सीधा कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है सर, किस तरीके से उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए, क्योंकि सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। प्रोडक्शन को लेकर भी बात चल रही है कि 25 से 28% जो है प्रोडक्शन, पीछे से उत्पाद जो है वो बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। क्या लगता है किस तरीके से इस पर काम किया जाए, क्योंकि युद्ध का माहौल जियोपॉलिटिकल एंगल पर भी हम देख रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से युद्ध चला, अब उससे कहीं भी भारत अछूता नहीं रहा, लेकिन लोगों को यह समझाना बेहद जरूरी है। कैसे समझा सकते हैं सर? देखिए, दो तीन चीजें हैं। ये डिसरप्शन इसलिए हुआ कि अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो तेल आना बंद हो गया। मतलब 80% के आसपास गैस जो आता था वो वहीं से आता था, उसी मतलब बाहर से आता है, जिसमें इसका 50-60% वहीं से आता था। तो वो बंद होने का मतलब यह है कि गैस की सप्लाई बंद हो गई। अब उसको रैंप अप करने में टाइम लगेगा, 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, और इस बीच में घरों में कम से कम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबकी प्रायोरिटी तय कर दी कि जो गैस है हमारे पास वो कहां जाएगा। इसमें 2-3 कदम उठाए गए हैं। एक कदम का सबको मालूम है कि जो रिफाइनरीज हैं वो एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रही हैं, 28% तक बढ़ा चुके हैं। बिल्कुल। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बता दूं कि 2 जो टैंकर हैं जो समुद्र में जो होते हैं, जो एलएनजी गैस जो बेचने वाले होते हैं, वो जो है वो भारत ने उसको लिया है। वो भारत की तरफ आ रहा है, रिफाइनरी जहां भी होगा वो पहुंचेगा। तो एक तो वो हो रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत ज्यादा है एलएनजी का भंडार, वो उससे ही बातचीत हो रही है कि वहां से वो टैंकर चलना शुरू हो जाए। अमेरिका से भी बात हो रही है क्योंकि उसके पास भी भंडार है, हमने देखा कि जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत हुई, युद्ध का जब दूसरा या तीसरा, अभी हम चौथे दिन पर है, 14वें दिन पर है, आज युद्ध का 14वां दिन है सर, और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया शुरुआती दौर में ही कि लगभग ये युद्ध जो है वो 30 दिनों तक चलेगा। तो शुरुआती दौर में पेट्रोल और डीजल को लेकर टेंशन बनती हुई नजर आई कि पेट्रोल और डीजल का जो स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है, उसको लेकर भी हवॉक बनाया गया। लेकिन भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि नहीं, स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। रशिया से भी लगातार हम जो है वो खरीद कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार जारी है। हालांकि अभी थोड़ी किल्लत जरूर हुई है एलपीजी गैस को लेकर, लेकिन इसको कैसे सरकार जो है, क्योंकि आप सरकार के टच में लगातार हैं सर, तो ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से खासकर घरों में जो घरेलू जो जिस तरीके से उत्पाद है या घर में जो गैस सिलेंडर एलपीजी का यूज़ हो रहा है वो तो उनको बड़े आराम से मिल रहा है, लोगों से बातचीत में ये साफ समझ आ गया। लेकिन जो कमर्शियल यूज़ है, जो ब्लैक में खरीदते थे, इस युद्ध की वजह से लगातार जो परेशान हो रहे हैं, जो अफेक्ट भारत के अंदर दिख रहा है, उससे कैसे लोग जो है वो निजात पाएंगे? 2 चीजें हैं। देखिए, उससे तत्काल में पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो जाएगी मैं नहीं कह सकता हूँ, वो होगी भी नहीं जी। दिक्कत तो होगी। उसमें एक चीज जो है, उन्होंने लगभग 48,000 लीटर जो है वो केरोसिन ऑयल भी मार्केट में छोड़ा है। यानी कि अब स्टोव हम कहीं देखते नहीं है। पहले तो जितने भी चाय मिलती थी, चाहे जो भी रेहड़ी पटरी वाले होते, सब स्टोव जलाते थे, वो सब गैस पे आ गए थे। वो गैस अब है नहीं। तो एक ऑप्शन तो उसका है कि भाई केरोसिन
ऑयल जो है, केरोसिन का तेल जो है, उसकी उपलब्धता सरकार बढ़ा रही है। दूसरी तरफ कि कुकिंग कोल जो है, मतलब जो कोयला जो है, उसकी उपलब्धता भी है। उसमें कह दिया गया कोल इंडिया से और बाकी कंपनियों से कि आप कोयले की आपूर्ति बढ़ाएं। जो कॉमर्शियल वाले हैं उन सबको कहा जा गया है कि आप फिलहाल वहां जाएं। बिल्कुल। दो चीजें हैं अभी। एक चीज ध्यान से आप दर्शकों जाना जरूरी है कि एक डिस्टरप्ट हो गया है, बाधा आ गई है, तो नई लाइन खुलने में टाइम लगता है। जैसा मैंने आपको बताया कि दो जो एलएनजी के जो कार्गो हैं, बिल्कुल, एलएनजी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई थी सर कि एलएनजी का इस्तेमाल अब किया जाए। वो आ रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया से बातचीत हो रही है, ऑस्ट्रेलिया रेडी हो गया है। वो आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। कनाडा से भी बात हो रही है, बाकी देशों से भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में अल्टरनेट जो रूट है जी सप्लाई का, वो अगर बहाल हो जाएगा तो स्थिति जो है वो थोड़ी सामान्य दिखेगी, ये दबाव नहीं रहेगा। लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक तो दबाव रहेगा, क्योंकि घरेलू उपभोक्ता जो हैं वो प्राथमिकता में है, कॉमर्शियल उसके बाद में है। तो जो दिक्कत होगी वो होगी। हो सकता है लकड़ी पे जाना पड़े, कोयले पे जाना पड़े, जो केरोसिन ऑयल है उस पे जाना पड़े। वो दिक्कत तो अभी चलेगी जब तक अल्टरनेट वाला भारत पहुंचना शुरू नहीं हो जाता है। और ये नहीं हो जाता है कि जितनी भी हमें प्रतिदिन की खपत है उतना हर दिन हमारे पास एलएनजी बाहर से आ रहा है, वो उसमें अभी समय लगेगा, ये तय है। जी सर, तो क्या लग रहा है इस युद्ध के बीच भारत पर इसका और कितना असर दिखने वाला है? क्योंकि ये बेहद अहम सवाल बन गया है। लोग जो आम जीवन है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार जो है सरकार ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों पर इसका प्रभाव ना पड़े। लेकिन सर, जितना मैंने अभी तक कवर किया है, जितने ग्राउंड पर जा कर लोगों से मैंने बातचीत की, खासकर इस युद्ध के बारे में, जो एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है उसको लेकर बातचीत की है, तो लोग भी ये लगातार समझ रहे हैं कि इसमें सरकार अहम भूमिका निभा रही है लोगों के लिए। सरकार जो है लगातार काम कर रही है। और उनसे जब वजह मैंने पूछी कि क्या लगता है आपको कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्या उनको बहुत जानकारी है सर कि हाँ, ये क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ा हुआ है तो उसका असर दिख रहा है, लेकिन सरकार काम कर रही है, ये भी उनके मन में लगातार ये बात जो है वो उनको समझ में आ रही है। लेकिन सर, अगर हम एक बार फिर से इस पर आते हैं कि जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है और ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है अब क्या एक्शन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर? देखिए, वो निश्चित रूप से जो कॉस्ट ऑफ वार है वो बढ़ गया है। वो पश्चिमी देशों के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मतलब यहाँ पे अगर आपको डीजल की और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी हुई दिख रही है तो आप समझिए कि वो सरकार वहन कर रही है, तेल कंपनियां वहन कर रही है। क्योंकि जो भी तेल खरीदा जा रहा है बाजार में, वो अब $100 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। और उसके बाद आपके पास अगर पुराने रेट पे मिल रहा है तो इसका मतलब उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं सरकार कर रही है और पूरी दुनिया बहन कर रही है। तो अब जो पूरा का पूरा जो ट्रंप पे भी दबाव आ गया है, जो भारत भी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया की कोशिश ये है कि जो भी है ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। और खास तौर पे हॉर्मुज का जो इलाका है, जो स्ट्रेट है, जल डब्रूमध्य है, वो खोल दिया जाए। क्योंकि अगर वो बंद रहता है तो ये कॉस्ट बढ़ता रहेगा। कल जो ईरान के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, उसमें भी जो 9,000 ईरान में लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की बात की है। और एनर्जी सप्लाई जो है उसकी सुरक्षा की बात की है कि एनर्जी सिक्योरिटी भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में तो सीधे फिर भी आपको कहीं कुछ बंद नहीं दिख रहा। मुस्तफा खामनेई का जो पहला बयान सामने आया, जो मीडिया की तरफ से साझा किया गया लोगों के बीच, उसमें साफ कहा गया कि हमारे जो जिससे भी जो दोस्ताना रिश्ता है उसको हम बिल्कुल निभाएंगे, लेकिन जहां भी अमेरिका जो है अगर उसका बेस है तो हम उस पर हमला भी करेंगे, ये भी साफ कर दिया गया। और हमने देखा कि पहला शिप जो है वो महाराष्ट्र के पोर्ट पर पहुंचा, उसी हॉर्मुज ऑफ स्ट्रीट से होते हुए। तो कहीं ना कहीं भारत को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, या फिर ये यूं कह सकते हैं कि इन 3 सुप्रीम लीडर्स के बाद ईरान जो है
वो अब सच में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ अब ईरान जो है वो झुक जाएगा और ये जंग जो है जल्द ही खत्म होगा। तो एक बार फिर से आपसे सर समझना चाहूंगी कि क्या लग रहा है, ये युद्ध जल्द खत्म होगा क्या? क्या अब ईरान के झुकने का समय आ चुका है? देखिए, अभी कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो मुस्तबा के बारे में जानकारी आ रही है कौमा में है और वो ईरान साबित नहीं कर पा रहा है कि वो ठीक है, सुरक्षित है, सिर्फ बयान है, तो ये दिखा रहा है कि अब एक अफरा तफरी का माहौल वहां हो सकता है। जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, मेन भूमिका उसकी है। अब आज जिस ढंग से इजराइल ने हमले किए हैं और जो उनका मिसाइल्स जो लॉन्चिंग के जो पैड्स हैं उसको खत्म कर रहा है, जो ड्रोन के जो फैक्ट्रियां हैं उनको तबाह करने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में कोई ड्रामेटिक चेंज जो है वो युद्ध में आने वाला है। और ईरान ने जिस ढंग से पूरी दुनिया को धमकी दी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना मतलब एक बना लिया है कि यहाँ से हम एक बूंद तेल नहीं निकलने देंगे, और जिस ढंग से वो तमाम तेल के ठिकानों पे हमला कर रहा है, ये अमेरिकी बेसिस पे हमला नहीं है, बाकी देशों में, कतर में, हर जगह पे वो तेल के डिपो पे हमला कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि ईरान भी ये चाहता है कि इतनी ज्यादा जल्दी तबाही मचाई जाए कि डर के कारण पूरी दुनिया का दबाव बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो है वो समझौते के टेबल पे आ जाए। वही इजराइल और अमेरिका के लिए है कि अब चूंकि किसी भी वक्त जो है ईरान गिर सकता है, उनको ऐसा लगता है, तो और हमले बढ़ा दो ताकि एक बार में सारी चीजें खत्म हो जाए। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, बेहद जरूरी सवाल, कितना जरूरी है भारत के लिए ये वॉर, इस जंग का खत्म होना? देखिए, भारत के लिए तो बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि तेल सप्लाई है और अगर तेल सप्लाई नहीं हुई तो जो हम प्रोडक्शन है उस पे सब पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तो आप उर्वरक में जो है आप 70% सप्लाई कर रहे हैं और अभी जो है वो रबी की फसल भी हो गई है, लेकिन अभी मई के बाद जब खरीफ की फसल लगनी शुरू होगी और आपको जब फर्टिलाइजर चाहिए होगा और नहीं होगा तो आपकी खेती प्रभावित हो जाएगी। और इतना महंगा अगर $200 प्रति बैरल तेल की कीमतें पहुंच गई तो फिर आप सोचिए कि 150-200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद कर कैसे चलेगा काम, और उससे हर चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया जो है वो महंगाई की मार ऐसी पड़ेगी कि हो सकता है कि मतलब जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो रिसेशन में चला जाए, वो मंदी में चला जाए, पूरी दुनिया चला जाए। तो जितनी जल्दी युद्ध खत्म होगा उतना भारत के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत को एनर्जी नीड बहुत है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पे भारत आता है जो एनर्जी यूज करता है, और भारत को अपनी एनर्जी के लिए और पेट्रोल के लिए 85% बाहर से मंगाता है। तो वो जो एनर्जी सिक्योरिटी के बिना तो आप एक दिन चल ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ना, मतलब आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भारत के लिए ये युद्ध जल्दी खत्म होना बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां स्थिति सामान्य हो जाए, भारतीय जहाजों के लिए हो या पूरी दुनिया के लिए हो, जैसे भी हो वो खुलना जरूरी है। वो खुलते ही भारत के लिए स्थिति सामान्य हो जाएगी, वरना भारत के लिए जो कॉस्ट है लड़ाई की कीमत भारत भी चुका रहा है और ज्यादा चुका रहा है। बिल्कुल।